बात, अगर गवई जी बनते तो कोई बदलाव है? नहीं, कोई वो हो नहीं सकता, पीछे क्योंकि का इसका कारण लगता है? बालकृष्णन पहले भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं जो केरला के दलित समुदाय से थे। जी, जी। नहीं बदलता। एक आदमी कितना भी बड़े पद पे गया तो सिस्टम उसका साथ नहीं है तो वो क्या करेगा। इसलिए वो लोग सिस्टम के साथ रहते हैं और देश में मोदी जी की सिस्टम है तो गवई जी भी मोदी जी के सिस्टम के साथ रहेंगे। साधु जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाराष्ट्र के गोंदिया में इस वक्त मौजूद हूं और बीआरएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश माने जी हमारे साथ मौजूद है। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज देश के अंदर तमाम तरीके की ताकतें जो काम कर रही है, ऐसे में संवैधानिक अधिकार सम्मेलन की आवश्यकता क्या है। हाल ही में तमाम बहुजन महापुरुषों की जयंतियां बीती है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देश में तमाम गतिविधियां जारी है, उसके लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सबसे पहले सर, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा? जब संविधान को 75 साल पूरे हो गए, अमृत महोत्सवी साल है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, तो क्या सचमुच उस अधिकारियों का रक्षण होता है या सरकारें हनन करती है? इसका एक लेखा जोखा बड़े लेवल पर लोगों के सामने रखना, यह वक्त की ज़रूरी को ध्यान में रखकर ये संविधान अधिकार सम्मेलन का आयोजन पार्टी के माध्यम से जहाँ भी पार्टियाँ हैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर है, तो उन सभी जगह पे ये पार्टी के हर जिला लेवल पे ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं। सर, एक बात और समझने की है कि हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती गई, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पूरे देश और दुनिया ने मनाई। ये जो जयंती अभी हाल ही में गई, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं देश का वातावरण? बात है, मैंने कहा कि बाबा साहब का जयंती हर साल बड़े लेवल पे हो रही है, देश में हो रही है, विदेशों में रहे। जयंती होना एक अच्छी बात है, लेकिन बढ़ते जयंती के माहौल में आंदोलन की ताकत नजर नहीं आती। जयंती बढ़ रही है लेकिन आंदोलन नहीं बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ के जो सिस्टम है वो बाबा साहब के संघर्ष को हजम करना चाहती है अलग ढंग से, कि आप लोग जयंतियाँ मनाओ धूमधाम से, डीजे गाने शोर शराबा ये करो, लेकिन अंबेडकर की विचारों की लड़ाई ना लड़े। ये एक गंभीर मसला सामने है जिसके ऊपर सभी लोगों ने गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। देश के अंदर इस वक्त जो मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, तकरीबन 60 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। बौद्ध भिक्षु लगातार अनशन पर है। बौद्धों की विरासत है, उसके बाद भी बौद्धों को इस मसले को लेकर लंबे समय से इनका आंदोलन जारी है। किस तरीके से देख रहे हैं? अगर सरकार सुलझाना चाहे तो 1 मिनट में सुलझा सकती है। बिहार की भी सरकार अगर सुलझाना चाहे तो वो भी कर सकती है, क्योंकि बौद्ध विहार टेम्पल मैनेजमेंट का कानून जो 1949 का है, उस कानून में एक सिर्फ संशोधन करने की ज़रूरत है कि उस बौद्ध विहार के जो सारे ट्रस्टी है वो बुद्धिस्ट होने चाहिए। इतना एक कलम उस कानून में बदल दिया तो वो सारा मामला सॉल्व होता है। और ये बिहार सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी बिहार सरकार को निर्देश देकर ये करवा सकती है। लेकिन मैंने कहा कि बिहार की सरकार ये मोदी की कठपुतली है और मोदी कोई बुद्ध विचार को बड़े पैमाने पे मानते हैं, ऐसा कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जब भी देश से बाहर जाते हैं वो कहते हैं कि हम तो बुद्ध के देश से। मोदी बाहर जाए, टीना अंबानी बाहर जाए, बाकी कोई भी जाए, दुनिया में बुद्ध का हवाला देंगे, बुद्ध के नाम के तालियां बटोरेंगे, लेकिन देश में बुद्ध विचार की हत्या करेंगे, इनका चरित्र है। SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण एक बड़ा मुद्दा रहा और देश के अंदर तमाम लोगों ने लंबे समय से, जिन्होंने राज भी किया, बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने सांसद भी बनाए संविधान बचाने के नाम पर। लेकिन वर्गीकरण को लेकर तेलंगाना में सबसे पहले उन्होंने लागू। तेलंगाना में मैंने कहा ना कि मोदी जी ने उसका जिक्र ही किया था वहाँ, और वहाँ चंद्रबाबू नायडू ने इसकी पृष्ठभूमि पहले बनाई।
लेकिन इनके पहले शुरू में पूरे देश में अगर वर्गीकरण का मामला किसने लागू किया तो कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में, जब जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, बाद में वो हरियाणा में आया, बाद में वो तेलंगाना, तमिलनाडु ऐसे राज्यों से गया और अब उसको नेशनल लेवल पे बीजेपी लेके जाएगी। जब कांग्रेस ने लागू किया तेलंगाना में तो बीजेपी को मॉडल मिल गया और अब कांग्रेस उसको विरोध भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्होंने ही उसको इम्प्लीमेंट किया। तो बीजेपी के हाथ में एक हथियार मिला कि कांग्रेस ने अगर लागू किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही है कि चीफ जस्टिस जिस वक्त जो संजय खन्ना है, अभी नए चीफ जस्टिस के तौर पर भूषण कुमार गवई, इनका नंबर लगने वाला है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कि SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण में उनका सबसे बड़ा हिस्सा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, चीफ जस्टिस सीनियरिटी से बनता है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान जो भी जज है उसमें खन्ना जी के रिटायर होने के बाद सीनियर है गवई, इसलिए गवई चीफ जस्टिस बन रहा है। उनको भी 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं उम्मीद। अगर ऐसा होगा तो ये पहली बार होगा, क्या कुछ बदलाव नजर? दलित दलित पहले बालकृष्णन जी हो चुके हैं, इसके बाद अगर गवई जी बनते तो कोई बदलाव है? नहीं, कोई हो नहीं सकता क्योंकि पीछे का इसका कारण लगता है। बालकृष्णन पहले भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं जो केरला के दलित समुदाय से थे। नहीं बदलता। एक आदमी कितना भी बड़े पद पे गया तो सिस्टम उसका साथ नहीं है तो वो क्या करेगा, इसलिए वो लोग सिस्टम के साथ रहते हैं और देश में मोदी जी की सिस्टम है तो गवई जी भी मोदी जी के सिस्टम के साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, महाराष्ट्र में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, ईवीएम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल विपक्ष के जरिए खड़े किए गए और कहीं ना कहीं इनवैलिड वोटों की भी तमाम बातें गई, कितनी सही? सीधी बात है, ईवीएम आई कांग्रेस के ज़माने में, 8 पार्टियों की सम्मति थी। जब ईवीएम से फ़ायदा कांग्रेस को हुआ तो बीजेपी रोती थी, अब बीजेपी को फ़ायदा है तो कांग्रेस और अन्य पार्टियां रोती है। तो ये सारे लोग मिलके, कांग्रेस और अन्य दल, लोकसभा में इसके ऊपर कोई मुद्दा क्यों नहीं लाते कि ईवीएम को रिप्लेस करने के लिए ये कोई बिल क्यों नहीं लाते? इनको लाना चाहिए। लेकिन अभी देखो, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो क्या वो कहेंगे हम ईवीएम के कारण बने? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो क्या वो कहेंगे हम भी ईवीएम के कारण बने? वो कैसे कहेंगे? इसलिए देश के पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन वाली स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो कांग्रेस नहीं बना सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम हमने चर्चा बातचीत की है किस तरीके से BRSP जो पार्टी है और BRS पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने बातचीत की, क्या कुछ उनका तमाम मसले को और कहना है। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।